अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुझ कोर्स हैं तो जरा रुक जाएं, क्योंकि 1 मई से 7 मई का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंकशाफ लेकर आ रहा है जिससे आप काफी अरसे से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसा हिडन ट्रूथ जो आपके दिल के बहुत करीब है, मगर आपने खुद को मसरूफ रखकर इसे नजरअंदाज किया और अब वही हकीकत आपके सामने आने वाली है। कुछ लोग इस हफ्ते एक ऐसा नुकसान महसूस करेंगे जो सिर्फ चीजों का नहीं बल्कि एतमाद का होगा, और कुछ लोग एक ऐसा मौका देखेंगे जो इनकी जिंदगी को एक नई सिमत दे सकता है। मगर असल सवाल ये है कि क्या आप इस सच को कबूल करेंगे या फिर अपनी ही बनाई हुई सोच में कैद रहेंगे, क्योंकि इस बार कायनात आपको सिर्फ इशारा नहीं दे रही बल्कि आपको एक फैसला लेने पर मजबूर कर रही है। अगर आपका सूरज या चांद बुझ कोस में है तो आपने हालिया दिनों में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की होगी, जैसे दिल कुछ और चाहता है और हालात कुछ और कह रहे हैं। कभी अचानक खामोशी, कभी बेवजह थकन, कभी ये एहसास कि आपको समझा नहीं जा रहा, और कभी ये सोच कि शायद ही आप ही गलत हैं। क्या आप भी ये महसूस करें कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है? यही वो लम्हा है जहाँ से आपकी असल कहानी शुरू होती है। इस हफ्ते सूरज आपके छठे घर में है, जो आपके रोजमर्रा के मामलात, काम और मेहनत के मुतासिर कर रहा है। चांद मुख्तलिफ दिनों में आपके जज्बात को ऊपर नीचे ले जाएगा, और सहला चौथे घर में बैठकर आपके दिल और घर के सुकून को आजमाइश में डाल रहा है। राहु आपके तीसरे घर में आपकी सोच और फैसलों को गैर यकीनी बना रहा है, और मरीख आपके 90 घर में आपकी नजरियात और सफर से जुड़ी तवानाई को तेज कर रहा है। ये सब मिलकर एक ऐसी कैफियत बना रहे हैं जहाँ आपको अपने अंदर झांकना होगा। क्या आपने नोटिस किया कि हालिया दिनों में आप ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा महसूस कर रहे हैं और कम बोल रहे हैं? यही वो हिडन ट्रूथ है जो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से ये हफ्ता बहुत हसास है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो एक खामोशी आपके दरमियान आ सकती है, एक ऐसी खामोशी जो लफ्जों से ज्यादा बोलती है। क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा रहा मगर सब कुछ समझ आ रहा है? यही वो लम्हा है जहाँ या तो रिश्ता मजबूत होगा या कमजोर। अगर आप शादीशुदा है तो घरेलू दबाव और ज़हनी थकान आपके रवैये को मुतासिर कर सकती है। कभी आपको लगेगा कि सब ठीक है और कभी अचानक फासले का एहसास होगा। और अगर आप अकेले हैं तो कोई नया शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है, मगर यहाँ एक अहम बात है, वो शख्स वैसा नहीं है जैसा वो दिखाई देता है। इसलिए जल्दी फैसला न करें। खानदान के हवाले से कुछ दबाव बढ़ सकता है, खासतौर पे किसी बड़े की बात या किसी जिम्मेदारी का बोझ आपको परेशान कर सकता है और आपको लगेगा कि आपको समझा नहीं जा रहा, मगर हकीकत में ये वक्त आपको मजबूत बनाने के लिए। माली मामलात में ये हफ्ता बहुत अहम है। शुरू के दिनों में खर्चे बढ़ सकते हैं, खासतौर पे किसी जरूरी काम या किसी अधूरी चीज को मुकम्मल करने के लिए। क्या आपने ये नोटिस किया कि पैसे आते हैं मगर रुक नहीं पाते? यही वो वक्त है जब आपको अपनी खर्च करने की आदत को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हफ्ते के दरमियान में अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकता है। कोई नया मौका, कोई इजाफी आमदनी या कोई ऐसा रास्ता जो आपके लिए फायदा मंद हो सकता है। मगर यहाँ एक वार्निंग है, हर मौका फायदा नहीं देता, कुछ मौका सिर्फ आजमाइश होते हैं। इसलिए खासतौर पर बुध और जुमेरात के दिन किसी भी बड़े माली फैसले से पहले अच्छी तरह सोचें। मरीख का असर आपके नजरियात को तेज कर रहा है। आपको लगेगा कि आपको हर चीज को फौरन बदलना चाहते हैं, मगर यही जल्दी आपको नुकसान दे सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप जल्दी में फैसला करते हैं तो बाद में पछताते हैं? यही वो वक्त है जब आपको सब्र सीखना होगा। जज्बाती तौर पर यह हफ्ता आपको अंदर से हिला सकता है। कुछ पुरानी यादें दोबारा सामने आ सकती हैं, कुछ ऐसे जख्म जो आपने सोचा था भर चुके हैं वो दोबारा महसूस होंगे और आपको लगेगा कि आप अकेले हैं। मगर एक बात याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। ये वक्त हर उस शख्स पर आता है जो अपनी जिंदगी में अगले दर्जे पर जाने वाला होता है। ज़ाल आपको सिखा रहा है कि मजबूत कैसे बनना है और राहु आपको दिखा रहा है कि हकीकत क्या है। अब बात करते इस हफ्ते के सबसे हसास दिन की, जुमेरात का दिन आपके लिए बहुत अहम है। इस दिन कोई भी जज्बाती या माली फैसला ना करे, ना किसी से बहस करे, ना किसी रिश्ते को खत्म करने का फैसला करे। बस ऑब्जर्व करें, क्योंकि इस दिन आपके जज्बात आपको धोखा भी दे सकते हैं। हफ्ते के आखिर में एक हल्की सी रोशनी नजर आएगी, कोई अच्छी खबर, कोई छोटा सा मौका या किसी अपने की तरफ से एक मस्बत इशारा। और यही वो लम्हा होगा जहाँ आपको एहसास होगा कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता। अब सवाल ये कि आप इस हफ्ते को कैसे गुजारें। सबसे पहले अपने दिल की सुने, मगर अपनी अक्ल को साथ रखें। किसी पर अंधा एतमाद न करें, अपने खर्चों को कंट्रोल करें और सबसे अहम अपने जज्बात को समझें। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपको थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है? यही वो इशारा है जिसे आपको समझना होगा। आखिर में एक बात जो आपके लिए बहुत जरूरी है कि अल्लाह पर यकीन रखें, दुआ को अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि जो चीज अभी मुश्किल लग रही है वही आपको एक नई राह दिखाने वाली है। यह हफ्ता आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए आया,
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربط ایسی گہری اور سچی رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے تو ہمارے چینل ایسٹرو وائبس ڈیلی کو ضرور سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں اور اسے شیئر کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو ایک شیئر کسی اور کی زندگی بدل دے. اور مجھے دیجیے اجازت, میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنے ستاروں کو دنیا میں روشن کرنے کے اللہ حافظ.